आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, भारी उद्योग मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, यहाँ मंच पर उपस्थित जम्मू के सांसद जुगल किशोर शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य गुलाम अली खटाना साहब, भारत सरकार के गृह सचिव श्री अजय भल्ला जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जम्मू के पूर्व मेयर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, दूसरे मेयर साहब हमारे चंद्रमोहन गुप्ता जी, देवियों सज्जनों तथा जम्मू के निवासियों, केएस के चयनित सभी 220 अभ्यर्थी, नियुक्ति मृतक आश्रित कर्मचारियों के सभी प्राप्त नियुक्ति पत्र वाले देवियों सज्जनों तथा मित्रों, मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत करता हूं। माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी का भी मैं आभारी हूं। ये हम सबके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वर्चुअली माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा जम्मू स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट मोबिलिटी ई बस सर्विसेज का लोकार्पण भी हुआ है। केएस के चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया गया है और जैसा मेरे पूर्व बताया गया, 880 से ज़्यादा ऐसे लोग जो जम्मू कश्मीर सरकार में काम करते थे, उनके आश्रितों को भी नौकरी दी गई है। वैसे तो 9 जनवरी को माननीय गृह मंत्री जी स्वयं यहाँ जम्मू आने वाले थे, इसके साथ और भी अनेक कार्यक्रम थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वो नहीं आ सके और इसलिए ये फैसला किया गया कि नियुक्ति पत्र और ये काम हो जाए, आगे गृह मंत्री जी का कार्यक्रम बनेगा। मैं कल की एक महत्वपूर्ण घटना का भी जिक्र करना चाहूँगा। कल 24 जनवरी को जम्मू कश्मीर के 94,680 युवाओं को 1384 करोड़ रुपए की रकम सीधे स्थानांतरित की गई उनको उद्यमी बनाने के लिए। और 24 जनवरी जम्मू कश्मीर के इतिहास में पिछले 2 वर्षों से एक महत्वपूर्ण तारीख हो गई, जहां कल 94,680 युवाओं को उद्यमी बनाने में जम्मू कश्मीर बैंक ने, बाकी बैंकों ने सहायता की। गत वर्ष इसी तारीख को 75,000 नौजवानों को 1113 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर बैंक और बाकी बैंकों ने दिया था। मैं जब जोड़ता हूं तो मोटे तौर पर बैक टू विलेज कार्यक्रम और माई टाउन माई प्राइड जब शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में, तब से लेकर के और आज तक लगभग 7 लाख से ज़्यादा युवा बच्चे और बच्चियां हैं जिनको उद्यमी बनाने में हमें सफलता मिली। आज मैं जम्मू के सभी नागरिकों को विशेष रूप से बधाई देता हूं। ये बसें श्रीनगर में चल गई थीं, यहाँ थोड़ी देर से बसों को आपको सुपुर्द करने का अवसर हमें मिला है, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे जम्मू स्मार्ट सिटी ने जो काम किए, माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू, मैं मानता हूं कि देश का एक ऐसा शहर विकसित हो गया है जहां एजुकेशन के सभी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं। देश में कोई दूसरा शहर नहीं है जहां आईआईटी भी है, आईआईएम भी है, एम्स भी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एक अकेला शहर जम्मू जो मंदिरों का शहर था, मैं मानता हूं कि वो शिक्षण संस्थाओं का शहर हो गया। अगर मैं देखता हूं तो 2019 के पश्चात 31,830 सरकारी नौकरियां दी गई हैं। अभी 12,264 पदों की भर्ती विभिन्न स्तरों पर है। चर्चित सब इंस्पेक्टर
और जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति हो गई है, लिस्ट सबमिट हो गई है। ये बात मैं जानता हूँ कि कुछ लोग हैं जो ये बराबर कोशिश करते हैं कि इनमें अवरोध खड़ा किया जाए, लेकिन अवरोधों को पार पाना मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों की भी आदत हो गई है। आज जो हमारे ऐसे कर्मचारी जो दिवंगत हो गए, उनको मैं भरोसा देना चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी ने अनेक बार ये बात दोहराई है कि ऐसे किसी व्यक्ति जिसकी मृत्यु सेवा काल में हुई, उसके आश्रित को नौकरी अविलंब दी जानी चाहिए। ये प्रक्रिया थोड़ी समय लेती है, इसके कारण आज 880 लोगों को दिया गया है। बाकी जो लोग हैं उन्हें भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये काम शीघ्रातिशीघ्र हम पूरा करके जितने भी हमारे ऐसे साथी जो जम्मू कश्मीर प्रशासन के हिस्से थे, किन्हीं कारणों से अकाल मृत्यु हो गई, तो उनके सभी आश्रितों को नौकरी देने का काम हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। अगर मैं पब्लिक सर्विस कमीशन की चर्चा न करूं तो मुझे लगता है कि बेईमानी होगी। पिछले 2 वर्षों में 2000 नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन जम्मू कश्मीर ने की है। और आज मैं ये बात कहना चाहता हूं कि योग्यता और पारदर्शिता के अलावा कोई दूसरी क्राइटेरिया जम्मू कश्मीर में नहीं रह गई। वो जमाना चला गया जब सिफारिशों के आधार पर कुछ खास लोगों की नियुक्ति होती है। मेरे पास नाम है सोनिया देवी, जिसके पिता ठेले पर सब्जी बेचते थे, वो केएस अफसर बनी है। जसरीन, इसके पिता धोबी हैं, एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, वो केएस अफसर हुई। अकील सज्जाद, आसिम सफ़ी, स्वाति, आकाश, ऐसे अनेक नाम मैं पढ़ सकता हूँ। और इसमें से कुछ लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा कि साहब हमने इस जीवन में सपना नहीं देखा था कि जम्मू कश्मीर में हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि इन्होंने तो वही जमाना देखा था जब पर्चियों के आधार पर नौकरी मिलती थी। लेकिन आज योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर लोगों को नौकरी मिली है। इससे एक नए प्रकार का विश्वास जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ है। और आज पूरा जम्मू कश्मीर इस बात का साक्षी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर न सिर्फ नित नई उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है, बल्कि वंचित वर्गों, गरीबों को आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में भी हमें सफलता मिली। शहरों तथा गांव में भी एक नए प्रकार का विश्वास पैदा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का आभारी हूँ। फेम 2 स्कीम के अंतर्गत ये 100 बसें श्रीनगर को और 100 बसें जम्मू कश्मीर को दी गई हैं। अब जम्मू के नागरिकों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो वास्तविक इसका खर्चा है, हम लोगों ने आधा सब्सिडी दे रखी है। 50% सब्सिडी सरकार वहन कर रही है। आपसे मेरा निवेदन है कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, इसकी देख रेख भी करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि जम्मू शहर में और जम्मू के आसपास के इलाकों में जाने में इसके कारण काफ़ी सुविधा होगी। सस्टेनेबल अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बुनियादी आधार को मजबूत करने तथा मोबिलिटी चैलेंज को काफ़ी हद तक दूर करने में हमें सफलता मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जम्मू शहर को एजुकेशन, ट्रेड, टूरिज्म तथा रोजगार की विविध संभावनाओं से भरा शहर बनाने में काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली है। मैं मानता हूँ इस प्राचीन सांस्कृतिक शहर में क्वालिटी लिविंग में नई गतिशीलता आने लगी है। स्मार्ट सिटी तथा अमृत के अंतर्गत पूरी की गई परियोजनाओं ने जम्मू में अर्बन लिविंग को फिर से रीडिफाइन किया है। स्मार्ट सिटी के तहत जिन परियोजनाओं को पूरा किया गया है, उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि मॉडर्न फैसिलिटीज़ और सांस्कृतिक धरोहरों के सामंजस्य से होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, जिससे जम्मू शहर अपने वास्तविक सामर्थ्य को प्राप्त कर सके। ब्लू ग्रीन प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, सिटी ड्रेनेज नेटवर्क, सिटी लैंडस्केपिंग, कंप्लीट स्ट्रीट डेवलपमेंट, पब्लिक स्पेस, कल्चरल हेरिटेज, ऐसे अनेक काम पिछले 2-2.5 वर्षों में जम्मू स्मार्ट सिटी ने किए हैं। मैं जम्मू स्मार्ट सिटी के अपने सभी साथियों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस काम को किया। कुछ महीनों में जो एक सपना था जम्मू वासियों का, तवी रिवर फ्रंट, वो भी हकीकत में बदलने जा रहा है। जम्मू जू के गरजते हुए शेरों की आवाज़ भी जम्मू के लोग सुन रहे हैं। मेयर साहब रोज़ सुबह सुन रहे हैं। निर्मल सिंह जी को के कान तक भी वो
शेर की आवाज़ पहुंच रही है। ये भी यहाँ के लोगों का सपना था। किसी ज़माने में शहरों का अलग अलग वर्गीकरण किया जाता था, उनकी विशेषता के अनुरूप कॉमर्शियल सिटी, एजुकेशन सिटी, रिक्रिएशनल सिटी, रीजनल सिटी, हेल्थ सिटी, ऐसे अनेक वर्गों में उन्हें बांटा गया। मैंने जम्मू के बारे में बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण अब ये एक एजुकेशन का नया हब बन गया है। स्मार्ट ई गवर्नेंस, ई पब्लिक सर्विसेज, वर्चुअल कनेक्टिविटी और स्मार्ट मोबिलिटी द्वारा जम्मू को स्मार्ट सिटीज़ की श्रृंखला में सम्मान और प्रतिष्ठा मिली है, जिससे 21वीं शताब्दी की आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए नई पीढ़ी अपने भविष्य को सुरक्षित रख पाएगी। माननीय गृह मंत्री जी, मैं संक्षेप में इतना कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर आज अनेक योजनाओं देश की गति के साथ और कई मामलों में तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम हो या अभी हाल ही में मेरी माटी मेरा देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को कर्तव्य पथ पर पहला पुरस्कार दिया, वैसे ही जम्मू कश्मीर के सभी नागरिक विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। जहाँ भी प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की गारंटी की गाड़ी पहुँच रही है, बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के नागरिक उसका स्वागत कर रहे हैं। और जो मुझे बताया गया है कि 40 लाख से ज़्यादा नागरिकों ने अभी तक इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रभक्ति के साथ राष्ट्र निर्माण के संकल्प का अद्भुत उदाहरण जम्मू कश्मीर पेश करने लगा है। कल गणतंत्र दिवस है। 4.5 वर्ष पूर्व भेदभाव की दशकों पुरानी व्यवस्था को समाप्त करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने समावेशी सर्वस्पर्शी विकास की नींव रखी थी और गणतंत्र के मूल्यों, संविधान के आदर्शों को जम्मू कश्मीर में स्थापित किया था। जम्मू कश्मीर के प्रति यथार्थ स्नेह, जनाकांक्षाओं के प्रति समर्पण, उनके बेहतर भविष्य के लिए दृढ़ता एवं पुरुषार्थ से माननीय प्रधानमंत्री जी ने तथा गृह मंत्री जी ने यहाँ के नागरिकों के सपनों को पूरा करने का काम किया है। जिस जम्मू कश्मीर की कल्पना हमारे नीति निर्माताओं ने की थी, उसे साकार करने में हमें काफ़ी हद तक सफलता मिली। लाल चौक पर देर रात तक, अभी 31 दिसंबर को 9 वर्ष का जब उत्सव मनाया जा रहा है, समाज के हर वर्ग की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि लंबे समय तक कश्मीर में छाए अमावस के अंधेरे को हटाकर उसके उज्ज्वलतर भविष्य का मार्ग माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रशस्त किया है। आज़ादी के बाद पहली बार केरन, मछैल, कुंडिया, पथरू, गुरेज, इनको ग्रिड पावर से जोड़ने में भी हमें सफलता मिली है। पहले की तुलना में प्रोजेक्ट पूरा करने की रफ्तार हमारी 10 गुना बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जी के रूप में देश को तथा जम्मू कश्मीर को ऐसी प्रेरक शक्ति मिली है जिसकी ऊर्जा से प्राचीन धरोहर और विरासत के साथ साथ जम्मू कश्मीर विकास की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पिछले वर्ष रिकॉर्ड 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए थे। आज़ादी के बाद टूरिस्टों का ये हाईएस्ट फुटफॉल रहा है जम्मू कश्मीर में। 55,000 विदेशी पर्यटक आए। 4.5 साल पहले जिस धरती को टेररिज्म का हॉटस्पॉट कहा जाता था, आज उसे प्रधानमंत्री जी ने टूरिज्म का हॉटस्पॉट बना दिया है। उन्होंने जिस प्रकार जन जन को विकास की नई रीतियों नीतियों से जोड़ा है, वो ऐतिहासिक है। मैं आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर को अपना आशीर्वाद देने, उसे नई उपलब्धियों का संकल्प देने के लिए माननीय गृह मंत्री जी के प्रति अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से और जम्मू कश्मीर के नागरिकों की ओर से हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एएस जम्मू कश्मीर और आज के कार्यक्रम में जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, वो सभी युवा भाइयों बहनों और उपस्थित सभी नागरिकों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। और आप सभी को आज जो नियुक्ति पत्र मिला है, आज आपसे आपका एक नया जीवन शुरू हो रहा है। आप निष्ठा से भारत की, जम्मू कश्मीर की सेवा करें, जम्मू कश्मीर के जनता की सेवा करें। ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की महान नेता राजमाता विजया राजे जी की
पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं विजया राजे सिंधिया जी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। तो आज जो कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो रहा है वो अनेक रूप से महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सबसे पहले तो ई बस सेवाओं का शुभारंभ हो रहा है। 100 फुल एसी ई बस आज जम्मू के लोगों के लिए इसका लोकार्पण हुआ है। लगभग 561 करोड़ रुपए की लागत से 12 साल के लिए बसों का ऑपरेशन और मेंटेनेंस दोनों करने के साथ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने समग्र विश्व के अंदर पर्यावरण के लिए जागृति फैलाई है, पर्यावरण की चिंताओं को विश्व में स्वीकृति दिलाई है और इसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे अच्छे अगर दुनिया में कहीं पर हुआ है तो वो भारत में हुआ है। पेरिस समझौते की सभी चीजों को भारत ने जमीन पर उतारा है और समग्र देश के अंदर ई बसों के लिए भारत सरकार ने जो योजना लागू की है, इसके तहत आज 100 ई बस जम्मू को लोकार्पित करते हुए मुझे बहुत बहुत आनंद हो रहा है। इसमें 25 बसें 12 मीटर वाली है, 75 बसें 9 मीटर वाली है। मैंने खुद इन बसों की डिजाइन पहले भी देखी है। जम्मू के लोगों के लिए एक भरोसेमंद, आरामदायक, किफायती और लंबे समय चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं आज से शुरू होगी। जम्मू से माता वैष्णो देवी कटरा, कठुआ, उधमपुर और आंतरिक शहर के मार्गों पर भी ये बसें चलेगी और इसका संचालन टाटा मोटर जैसी विश्वसनीय संस्था को दिया गया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में आवागमन की जो तकलीफें होती हैं इसको कम करने के लिए और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए दोनों दृष्टि से ये ई बस बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, इसका विश्वास है। आज इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के संयुक्त प्रतियोगिता की परीक्षा 2024 बैच के 209 सफल अभ्यर्थियों को अपना नियुक्ति पत्र मिला है, जिसमें जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 96 ऑफिसर हैं, अकाउंट गैजेट सर्विस के 63 ऑफिसर हैं और पुलिस सर्विस के 50 ऑफिसर हैं। मैं आज सभी 209 सफल अभ्यर्थियों को मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं और अभिनंदन भी देता हूं। लेकिन आपसे आपका जीवन एक नई शुरुआत ले रहा है। किस दिशा में आप सोचकर शुरुआत करोगे तो आपके पूरे जीवन को उसका रास्ता प्रशस्त करने में मदद होगा। आप जिस प्रकार के बहुत सारे लोग एक सामान्य घर के बैकग्राउंड से आए हैं, आपने सामान्य घर के बच्चों की तकलीफों को भी झेला है और मोदी जी के शासन के कारण जो पारदर्शी व्यवस्था हुई, इसके कारण आपके मेरिट्स के मद्देनजर रखते हुए आपको ये जॉब मिला है। अभी मनोज सिन्हा जी बता रहे थे कि पर्ची से नहीं मिलता है। मनोज जी, अभी भी पर्ची से ही नौकरी मिलता है। पहले पर्ची सिफारिश की होती थी, अब एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट की पर्ची होती है, परंतु मेरिट्स में नौकरी लेने की शुरुआत आज मोदी जी के नेतृत्व में मनोज जी ने करी है। मैं मनोज जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जम्मू कश्मीर में नौकरी के मायने मुझे मालूम है। 85 के साल से मैं जम्मू कश्मीर के साथ कोई न कोई प्रकार से संपर्क में रहा हूं। मैं जानता हूं किसी भी राजनीतिक सिफारिश के बगैर या करप्शन के बगैर नौकरी मिलना वहां असंभव होता था और आज मैं दावे से कह रहा हूं 209 अभ्यर्थी जो सफल हुए हैं किसी की सिफारिश से नहीं, आपकी कैपेसिटी, आपकी मेहनत और आपकी लगन के कारण एक गौरव आपको प्राप्त हुआ है। इसलिए आप विशेष अभिनंदन के अधिकारी। आने वाले दिनों में
जम्मू कश्मीर बदलाव के समय से गुजर रहा है। आतंक, बम धमाके, गोलियां, पथराव, हड़ताल की जगह विद्याभ्यास, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल के स्कूल, मैनेजमेंट के स्कूल, इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बड़ा बदलाव आज जम्मू कश्मीर देख रहा है। आपको इस बदलाव को आगे ले जाना है, इसके सूत्रधार बनना है और नए युग के जब शुरुआत हो रही है उसी वक्त आपको महत्वपूर्ण दायित्व मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि आप सभी जम्मू कश्मीर को सच्ची दिशा में ले जाएंगे। इसके साथ साथ आज अनुकंपा नियुक्ति के भी 885 लोगों को नौकरी मिल रही है, जिन्होंने पूरा जीवन जम्मू कश्मीर में किसी न किसी प्रकार की सेवा में बिताया। जब उनकी मृत्यु होती है तो उनके परिवारजनों की चिंता सरकार करे, बड़ा स्वाभाविक है। और मुझे विश्वास है कि जिस गति से एलजी साहब ये अनुकंपा की नौकरियों को बांट रहे हैं, कुछ ही समय में पूरा बैकलॉग समाप्त हो जाएगा और अनुकंपा वाली सारी अर्जियों पर होगा। मैं ये 885 जिनको नौकरियां मिली है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं।